हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपसे आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। आज है 6 मई। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और उनके बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखें इसी जगह से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ने को मुझे ललिता मिथिला यूनिवर्सिटी से अपडेट देख पा रहे हैं। सूचना जारी हो गई, बीएड पार्ट 2 के फॉर्म 18 से भरे जाएंगे, परीक्षा जून में होगी। जी दोस्तों, देख पा रहे हो मिथिला यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी अपडेट। बीएड पार्ट 2 की अंतिम परीक्षा माह जून के मध्य में प्रारंभ होगी। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित कर दी गई। इसके लिए 18 मई से 31 मई तक इच्छुक छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट देख पा रहे हो, जेपी यूनिवर्सिटी छात्रा तरफ से अपडेट के स्नातक पार्ट 3 फाइनल ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी 14 मई तक बढ़ाई गई। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर एडमिशन की बहुत बड़ा अपडेट नोटिफिकेशन आ गया। 22 से 23 सेशन के लिए दोस्तों देख पा रहे हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, वोकेशनल इवन पीजी डिप्लोमा के लिए लास्ट डेट है। देखो देख पा रहे हो अप्लाई करने का दोस्तों, यहाँ पर 30 जून लास्ट डेट है। एडमिशन देख पा रहे हो यहाँ पर 5 मई से शुरू है। और देख पा रहे हो फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी 7 जुलाई को और सेकंड लिस्ट आएगी 15 जुलाई को। पूरी डिटेल चाहिए तो कमेंट करना। दोस्तों, एक बार देख पा रहे हैं यहाँ पे इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा संपन्न हुई। मैट्रिक की आज से शुरू। मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में राज्य में 114 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें कुल 57,817 परीक्षार्थी होंगे शामिल। दोस्तों, एक बार देख पा रहे हो केंद्रीय विद्यालय में अब 22 से 23 में नामांकन के लिए क्लास 1 की पहली सूची के तहत नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वही देख पा रहे बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हो। जो भी डीडी करें उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट कि नैक से ग्रेड A+ ना होने के कारण शुरू नहीं हो पाई दाखिला। जी दोस्तों, इस सत्र 2022 में भी DDE देख पा रहे जो पटना की तरफ से जो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन चलती कोर्सेज चलती उसमें नामांकन नहीं हो सकता है। पिछले साल से नामांकन पर लगी हुई है रोक। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे कि राजभवन ने BAU के लिए बीते वर्ष जुलाई में नियमित VC की बहाली को लेकर जारी किया गया विज्ञापन रद्द किया। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे यूपीएससी एग्जाम को लेकर अपडेट। यूपीएससी को 2023 एग्जामिनेशन गाइडलाइन जारी हुआ। स्थिति को देखते हुए शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। 28 मई देख पा रहे 2023 को सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स देख पा 2023 का आपको दोस्तों एग्जाम कैलेंडर यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे फीस माफ़ी की अधिसूचना छात्र संगठन को दिखाते DSW। जी दोस्तों, देख पा रहे हो यहाँ पे TMU यूनिवर्सिटी से अपडेट के तीसरे दिन भी छात्र राजद बंद कराने पहुंचा, तब TMU ने माफ़ किया देख पा रहे हॉस्टल शुल्क। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे भागलपुर के 3 केंद्र पर मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा शुरू। पैरदीप पता तो छात्र हुए शामिल। दोस्तों, देख पा रहे अगली बार बिहार बोर्ड की तरफ से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए छात्र छात्राओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परीक्षा फॉर्म गड़बड़ी करने वाले विद्यालय के अध्यापक पर बोर्ड करेगा कार्रवाई। वही अगली बार देख पा रहे यहाँ पे क्लैट 9 तक कर आवेदन कर सकते हो, 19 जून को एग्जाम होगा। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे BPSC एग्जाम्पल की बहुत बड़ा अपडेट। 67th की BPSC की PT देख पा रहे कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर DM ने की बैठक। 8 मई को 50 के दर पर होगी 67th BPSC की परीक्षा। दोस्तों, अगली बार देख पा रहे LLM यूनिवर्सिटी अगली अपडेट। पढ़ाई के नाम पर खानापुर देख सकते शिक्षकों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है, नियुक्ति की प्रक्रिया आधार में है। जी दोस्तों, ललिता मिथिला यूनिवर्सिटी में 23 विषयों को पढ़ाने के लिए 573 शिक्षक, 759 है स्वीकृत पद। देख पाए दोस्तों, विश्वविद्यालय के प्रीमियर कॉलेज में स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षकों की संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। कितने भी काम कर रहे हैं, कितने पे पोस्ट अभी था टीचर्स का। तो देख पा रहे शिक्षक के बिना भी नामांकन परीक्षा एवं रिजल्ट भी में बहुत ही परेशानी हो रही है। वही गेस्ट टीचर की नियुक्ति हो रही है, कुलसचिव ने जवाब दिया। दूसरी बार देख पा रहे BID बिहार यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट के 13 तक भरा जाएगा BEd फर्स्ट ईयर परीक्षा फॉर्म। जिसको देख पा रहे हो यहाँ पर BEd कोर्स के फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी शुरू हुई। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने कुलपति के आदेश के बाद सत्र 21 से 23 के छात्रों के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी की। PV के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया BEd फर्स्ट कोर्स के फर्स्ट ईयर की परीक्षा 5 मई से फॉर्म भरने का काम शुरू हो गया। छात्र 13 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा बार देख पा रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट। यहाँ पर स्नातक पार्ट 1 व 2 की परीक्षा संचालन पर की गई चर्चा। देख पा रहे 100 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा अनिवार्य। जिसमें परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि देख पा रहे परीक्षा के दोनों सत्रों के परीक्षाओं से 100% रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो दोस्तों अपडेट मुंगेर यूनिवर्सिटी स्नातक पार्ट 1 20 से 23, स्नातक पार्ट 2 19 से 22 एग्जाम को लेकर के। दोस्तों, बार देख पा रहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अपडेट की यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पर छात्र छात्रों की उम्र भी तो मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर ही ऑनलाइन करने के बाद नहीं निकल रहा था पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देख पा दोस्तों स्नातक फर्स्ट ईयर 20 से 23 आपकी इस पूर्णिया यूनिवर्सिटी की तरफ से की का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि यहाँ पर देख पा रहे 12 मई तक पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ा दी गई। दोस्तों, एक बार देख पा रहे हैं यहाँ पे KSDS यूनिवर्सिटी अपडेट। क्यूब शास्त्री 19 से 21, शास्त्री तृतीय खंड 18 से 21, वही आचार्य तृतीय सेमेस्टर 20 से 22 की परीक्षा अब तक नहीं हुई है। परीक्षा को लेकर भी प्रशासन गंभीर है।
दोस्तों बिहार यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट दोस्तों, इसमें यूजी में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। उसके साथ साथ देख पा रहे BRABU में 11 मई से होगी TDC पार्ट 1 की परीक्षा। 5 ग्रुप में बांटे गए 26 विषय। देख पा TDC पार्ट 1 2021 की परीक्षा 20 से 22 11 मई से शुरू हो रही है। आपको यहाँ पर शेड्यूल देखने को मिल जा रहा है। वही 9 मई से कॉलेज में एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। दोस्तों एक बार देख पा रहे मुंगेर यूनिवर्सिटी से अगली अपडेट की 30 अप्रैल को आर्ट्स फैकल्टी के 18 से 21 का जारी किया गया था। रिजल्ट त्रुटियों को दूर कर रिजल्ट को वेबसाइट पर दोबारा किया गया अपलोड। देख पा रहे यहाँ पर आप अपना स्नातक पार्ट 3 18 से 21 कला संकाय रिजल्ट दोबारा चेक कर सकते हो। असंतुष्ट विद्यार्थी से स्कूटनी को 10 मई तक मांगा गया है आवेदन। अगली बार देख पा IIT पटना से पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए तैयार किए जा रहे हैं सिलेबस। दोस्तों अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे वीकवर्स यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से अपडेट की 10 मई तक MBA में दाखिले के लिए आवेदन। जी दोस्तों VKSU के MBA विभाग में नामांकन के लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे 22 से 24 के सत्र में। वो देख पा रहे हो स्नातक में 50% से उत्तीर्ण आवेदन कर सकते हैं। मैट CMAT कैट व जैट ये सभी छात्रों का नामांकन ग्रुप डिस्कशन की मेधा सूची के आधार पर होगा। दोस्तों बार देख पा रहे यहाँ पर कि ग्रेडेशन नहीं होगा तो शिक्षकों की वेतन पर पड़ेगा असर। देख पा रहे यहाँ पे भी क्वेश्चन से अपडेट की छात्र कल्याण अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने से हुई परेशानी। देख पा रहे छात्रों का कोटा से नहीं हो रहा है नामांकन। दोस्तों बार देख पा रहे हो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से अपडेट। देख पा रहे दोस्तों एमएड में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई 22 से 24 के सेशन में। दोस्तों किस प्रकार अप्लाई करनी है पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो चेक करनी है। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। दूसरी बार देख पा 67 BPSC एग्जाम को लेकर अपडेट आएगी। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले आपको केंद्र पर पहुंचना पड़ेगा। वही अगली बार देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने हमारी बाजी 36 में से 24 को देख पा रहे गोल्ड मेडल मिला दीक्षांत समारोह में। दोस्तों बार देख पा रहे CBSE बोर्ड टर्म 2 एग्जाम को लेकर अपडेट। देख पा रहे यहाँ पे गुरुवार को परीक्षा मैथ की परीक्षा समाप्त हुई। परीक्षा देकर निकलने वाले छात्रों की पेपर आसान रहा। वही देख पा रहे यहाँ पर दोस्तों कि 12वीं सोशियोलॉजी की परीक्षा 6 मई को होगी। वही 12वीं केमिस्ट्री की परीक्षा 7 मई को होगी। दोस्तों में देख पा रहे बिहार BEd CET एडमिशन का अपडेट कि PR एक्नॉलेजमेंट नहीं भरा तो BEd कॉलेज में नहीं हो पाएगा दाखिला। देख पा रहे बिहार BEd CET 22 के राज्य नोडल LNM यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी BEd कॉलेज को NCT के निर्देश अनुसार देख पा रहे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वही अगली बार देख पा रहे IIT पटना से केमिस्ट्री में PhD के लिए देना होगा लिखित एग्जाम। वही अगली बार देख पाए दोस्तों यहाँ पे NIT पटना के NIT पटना में नए सत्र से स्टूडेंट ले सकते हैं डबल डिग्री में नामांकन। वही अगली बार देख पा रहे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अकेडमी का जारी किया गया। दूसरी बार देख पा रहे यहाँ पे शारीरिक शिक्षक नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास भी अब होंगे पात्र। माध्यमिक विद्यालयों में 8386 सहायक शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। वही अगली बार देख पा रहे प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पद से 6 गुना आवेदन आए। उधर अगली बार देख पा रहे कॉलेज में 50% क्लास होंगे ऑनलाइन। दूसरी बार देख पा रहे बिहार इंटर का पार्लियामेंट्री एग्जाम को लेकर अपडेट परीक्षा समाप्त हुई 7 से मूल्यांकन शुरू होगा। दोस्तों बार देख पा रहे कल तक CUCT 2022 के लिए करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। CUCT देख पा रहे CUET 2022 बिहार से अब तक 18,000 आवेदन। दोस्तों ये थे आज के कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।